अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो हर माँ के लिए, हर बेटी के लिए बहुत ज़रूरी है, जो बचपन से निकलकर अब समझदारी की उम्र में कदम रख रही है। जब हमारी बेटी 11 साल की हो जाए तो उनकी ज़िंदगी में, उनकी बॉडी में और उनकी सोच में बहुत सारी तब्दीलियाँ आने लगती हैं। ये वो उम्र होती है जहाँ दुनिया की समझ और होशियारी देनी पड़ती है। आज मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगी जो हर 11 साल की बच्ची को ज़रूर मालूम होनी चाहिए। अगर आप एक बेटी की माँ हैं तो मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। मेरी बातों को गौर से सुनिएगा और मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, और ये वीडियो अपनी बेटी को भी ज़रूर दिखाइएगा। और अगर मेरी ये वीडियो कोई टीन एज बच्ची देख रही है तो बेटा, मेरी आज की ये बातें आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी बहनें अपनी बच्चियों से 11 साल की उम्र में ही उनकी एक अच्छी दोस्त बन जाएं, तो यकीन माने कि वो कभी भी बाहर अपनी बातों को शेयर नहीं करेंगी, आपको आके बताएंगी। हर 11 साल की बच्ची को मालूम होना चाहिए, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात, जब बेटी 11 साल की हो तो उसका जिस्म बच्चा नहीं रहता, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और हाइट अचानक से बढ़ने लगती है, या फिर उनके फेस पे पिंपल, दाने, कलर फेड होने लगता है और हमारी बच्चियां परेशान हो जाती हैं कि ये क्या हो रहा है मुझे, और वो आईने के सामने खड़े होकर रो रही होती हैं कि ये क्या हो रहा है मुझे, मेरे चेहरे को क्या हो रहा है, मेरा पूरा फेस खराब हो रहा है। तो बेटा, इससे डरना या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है और हर लड़की के साथ होता है। दूसरी अहम बात, और वो है पीरियड, मेंसेस। हमारी कुछ बच्चियां स्कूल में होती हैं और अचानक से उन्हें पीरियड्स हो जाते हैं और वो इतनी डर जाती हैं कि ये क्या हो रहा है, कि शायद उन्हें कोई बीमारी हो गई। तो आप अपनी बेटी को समझाएं कि बेटा, ये दुनिया की हर लड़की, हर माँ, हर औरत के साथ ये होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल, ये कोई बीमारी नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है। और इस चीज़ का मतलब है कि अब आप बड़ी हो चुकी हो और सेहतमंद हो रही हो। अगर स्कूल में या घर पर ऐसा कुछ हो तो घबराना नहीं है, रोना नहीं है, फौरन से आके आपको अपनी मम्मा को बताना है। और अगर स्कूल में हो तो अपनी टीचर को बताओ, उनसे पैड लो। मम्मा आपकी सबसे बेहतरीन दोस्त हैं। आप उनको समझाएं कि बेटा, मम्मा से कोई बात नहीं छुपानी, इसलिए अपने पीरियड की डेट का ख्याल रखना है और हमेशा स्कूल बैग में एक पैड ज़रूर रखना है ताकि आपको अचानक से परेशानी ना हो। अच्छा, कुछ माएँ तो शर्मा रही होती हैं कि ये हम सब बातें कैसे अपनी बेटी को बताएं। तो घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है। आप 11 साल की बच्ची आपकी जैसी हो, आप उसे अपने पास बिठाएं, उसे प्यार से ये बातें समझाएं। और उसके बाद हम माएँ क्या बात करने में शर्मा रही होती हैं, उन्हें अच्छे बुरे में फ़र्क बताने में। उन्हें बताएं कि दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं और बहुत ख़राब लोग भी हैं। आप बताएं अपनी बेटी को कि बेटा, आपकी बॉडी सिर्फ आपकी है। आप अपनी बेटी को ये बात समझाएं कि गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं कि बेटा, ये बॉडी आपकी है, किसी को भी हक नहीं है आपको गलत तरीके से हाथ लगाने की। आप अपनी बेटी को बताएं कि अगर स्कूल में या कहीं किसी जगह कोई अकेले में बुलाता है तो वो खामोश ना रहें, डर ना जाएं, बल्कि ज़ोर से चीखें, लोगों को बुलाएं और फिर भाग जाएं। आप ये बताएं कि बैड टच क्या होता है। बैड टच वो होता है जो आपको ऐसी जगह टच करे जो आपको अजीब सा लगे। तो आपने खामोश नहीं रहना, चाहे वो कोई भी हो, मामा, चाचा, ताया, कोई भी रिश्ता हो, कज़न हो, आपने खामोश नहीं रहना है। फ़ौरन से अपनी मम्मा को आके बताना है। अगर आपको कोई धमकी दे कि ये बात मम्मा को नहीं बताना वरना ये कर दूंगा, तो आप बताएं कि डरना नहीं बेटा, जो भी होगा मुझे आके बताना, हम देख लेंगे। और फिर चौथी बात, आजकल 11 साल की, 12 साल की जो बच्चियां होती हैं उन्हें मोबाइल में बहुत इंटरेस्ट होता है, इसके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे अपनी पिक्चरें पोस्ट कर रही होती हैं। तो उन्हें समझाएं कि बेटा, फेसबुक पे या किसी भी चीज़ पे आपको किसी की बातों में नहीं आना। कोई अगर आपको प्यार से आपकी तारीफ़ करता है, आपको कुछ कहता है, तो आपको उसकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि सब अच्छे लोग नहीं होते, वो गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं।
कि आपको किसी की भी बातों में आके अपनी पिक्चर उसे नहीं भेजनी, अपने घर की बातें उसे नहीं बतानी। अगर आपकी कोई दोस्ती हो भी जाती है तो उसकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि ये अमूमन बात है कि 11 से 12-13 साल की जो ये उम्र होती है, कोई अच्छा लग जाता है, किसी की प्यारी प्यारी बातों में बच्चियां आ जाती हैं, तो उन्हें अभी से समझाएं कि ये दोस्तियां करना फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ये अच्छी बात नहीं है। माँ बाप से ज़्यादा कोई मुखलिस रिश्ता नहीं है दुनिया में। 5वीं बात, 11 साल उम्र में अक्सर बच्चियाँ दूसरी लड़कियों को देखकर कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती हैं। स्कूल में बैठकर सोचती हैं कि वो लड़की ज़्यादा गोरी है, वो देखो कितनी प्यारी है, उस लड़की के बाल देखो कितने लंबे हैं, उसकी हाइट कितनी अच्छी है, या फिर देखो इसके पास सबसे अच्छा बैग है, कितना महंगी चीज़ें लाती है ये। इस तरह के कॉम्प्लेक्स में हमारी बच्चियां अक्सर चली जाती हैं। अपनी बेटी को बताएं कि बेटा अपना मुवाजना किसी दूसरी लड़की से ना करो। अल्लाह ने जैसा आपको बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। जो चीज़ें आपको दी हैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। आप बहुत प्यारी हो, बहुत यूनिक और बहुत स्पेशल हो। किसी के गोरे या काले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 6 पॉइंट, अच्छा दोस्त चुनना। इस एज में एक अच्छा दोस्त मिलना बहुत ज़रूरी है। हमेशा ऐसी बच्चियों से दोस्ती करना है जो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा अच्छी हैं, जो गलत काम नहीं करती, गलत फील्ड में नहीं हैं, पढ़ने में भी अच्छी हैं और दीन में भी अच्छी हैं, और तमीज़दार हों, अपनी माँ की बात मानने वाली हों। जो बच्ची हर वक्त दोस्तों की बुराइयां करती रहती है, झूठ बोलती है या टीचर से बदतमीज़ी करती है, ऐसी बच्चियों से थोड़ा फासला ही रखें, इसलिए कि जैसी आपकी दोस्त होंगी वैसी आप भी हो जाओगी। आप ये अपनी बेटी को बताएं कि बेटा एक स्मार्ट बच्ची हमेशा अच्छे लोग में बैठती है, और इस एज में अक्सर बच्चियों की पसंद नापसंद शुरू हो जाती हैं। स्कूल में दोस्त को देखकर मार्केट जाके दिल करता है कि ये कपड़े भी ले लें, वो भी ले लें, मुझे ये शूज़ चाहिए, मुझे ये बैंगल चाहिए। लेकिन एक समझदार और एक होशियार बच्ची वही होती है, कदर जानती है, जो बचपन से ही पैसों की और फजूल में अपने माँ बाप के पैसे खर्च नहीं करवाती है। हर बच्ची को मालूम होना चाहिए कि उसके पापा कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, तो इसलिए किसी को देखकर अपने माँ बाप के फजूल पैसों को खर्च ना करें। हाँ, अगर माँ बाप खुशी खुशी कोई चीज़ दिला दें तो उसमें ही खुश रहें। जब आप अपनी मम्मा के साथ मार्केट जाएं तो ज़िद ना करें। किसी भी चीज़ की ज़िद करने से पहले उस चीज़ की कीमत देख लें कि कहीं वो बहुत महंगी तो नहीं कि मेरी मम्मा मुझे दिला ना सकें वो चीज़, और फिर उसके बाद सोचना है कि वाकई मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है या फिर मैं फजूल में मांग रही हूँ। जो बच्चियाँ स्मार्ट शॉपिंग करती हैं वही आगे चलकर खूब नाम कमाती हैं, उनसे उनके घर वाले भी बहुत खुश होते हैं। अगली बात जो इस उम्र में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस उम्र में अक्सर बच्चों का मूड फौरन बदल जाता है। कभी अचानक बहुत गुस्सा आने लगता है, तो कभी छोटी छोटी बात पे रोना आ जाता है, या स्कूल में अगर नंबर कम आ जाएं या फिर किसी गेम में हार जाएं तो फौरन से ही मूड ख़राब हो जाता है। अपनी बच्चियों को आपने ही बदलना है प्यार से, तो आज से ही अपनी बच्चियों से बात करें इस बारे में। आप शर्माएं मत, खुल के उनसे बात करें। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा आप लोगों। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।